कर दिया है कि सिर्फ और सिर्फ जो कि अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था उसको लेकर, लेकिन किसी को जेल में डाल देना, उसको जेल में रखना, उसको सताना, उसका पूरा करियर, उसका पूरा कैरेक्टर खराब कर देना, ये जो है बहुत ही गलत है। किसी भी बेटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए और मैं ये मांग करती हूँ बंगाल की गवर्नमेंट से कि इसको नॉर्थ कोरिया मत बनाइए और यहाँ पर सभी के संवैधानिक हक है। अगर किसी ने कोई अभद्र टिप्पणी की हुई है तो उसके लिए उन्होंने माफी मांगी है। इन जनरल उन्होंने कहा था आजकल के बच्चे जो है इस तरह की भाषा चाहे वो अंग्रेजी में यूज करें चाहे हिंदी में यूज करें करते हैं, लेकिन मैं ममता जी से ये मैं विनती करती हूँ कि उसे जल्दी ही रिहा किया जाए। वो उसकी उम्र भी बहुत छोटी है एंड शी इज अ लॉयर, उसका सारा करियर सारी जिंदगी जो है बर्बाद करने की जो साजिश की जा रही है, दिस इज वी डोंट सपोर्ट। कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले, कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते हैं उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर उनको अभी गिरफ्तार किया। जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहाँ पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी। दलित हिंदू हत्या दंगा कांड, संदेश खली दलित आदिवासी महिला बलात्कार कांड, आरजीकर हॉस्पिटल, डॉक्टर रेप केस या पश्चिम बंगाल में किसी भी सनातनी हिंदू पर्व त्योहार उत्सव के मनाए जाने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब तक सोई रहती है, भांग की गोली खा करके सोई रहती है, तब जब तक या तो कोर्ट की तरफ से इन्हें कोई फटकार ना मिल जाए या जनता जो है वो सड़क पर ना आ जाए अपने त्योहारों को मनाने के लिए या बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है जो मुर्शिदाबाद में उन जो पीड़ित हैं उनसे मिलने तक नहीं गई। कोर्ट के एसआईटी रिपोर्ट ने जिसके बारे में बताया कि पुलिस को और स्थानीय टीएमसी के नेताओं के शह पे इतने बड़े दंगे को जो है वो अंजाम दिया गया था, वो सरकार अचानक से जग गई। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस अचानक जग करके एकदम बिल्कुल एक्शन मोड में कैसे आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि एक कम उम्र की बच्ची शर्मिष्ठा ने इनके तुष्टीकरण के वोट बैंक वाली राजनीति जिन पे ये करती हैं उनके नबी के खिलाफ कुछ कह दिया था। अब नबी के खिलाफ क्या कहा था, हर बात में इनकी भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं, ये पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ, बोलने की जरूरत नहीं है। यहाँ बात सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर, एक गवर्नमेंट की है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण वाली सरकार है? सिर्फ और सिर्फ वहाँ मुसलमानों की भावनाएं ही आहत होती हैं? क्या इतनी सारी घटनाएं, संदेश खले, मुर्शिदाबाद, आप छठ ले लो, दुर्गा पूजा ले लो, विश्वकर्मा पूजा ले लो, जो आप सेलिब्रेट तक नहीं करने देती हैं जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए या फटकार ना आ जाए, तो क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती है? या हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है तो ममता बनर्जी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं, फिलहाल फोकस इस बात पे ही होनी चाहिए कि शर्मिष्ठा को जल्द से जल्द कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि बच्ची है, उम्र कम है, जेल की यातनाओं, प्रताड़नाओं और जेल की कॉन्स्पिरेसी
पॉलिसी के बारे में हम सब अवगत है, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से ना बोले लेकिन परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं। और विशेष रूप से इतने कम उम्र की बच्चियों के साथ क्या हो सकता है, इसकी शंका संदेह हम सब के मन में है। इसके अलावा शर्मिष्ठा की भाषा पे मैंने पहले भी आपत्ति जताई थी, मेरी उसकी भाषा पे अभी भी आपत्ति है और उन लोगों पर भी आपत्ति है जिन्होंने उसके सिर्फ भाषा की वजह से उसके वीडियोस को वायरल किया। क्योंकि क्या हम उस समय ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और शर्मिष्ठा को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। मेरी जो आपत्ति थी वो इसी बात को केंद्र में रख करके थी, क्योंकि हम किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं। विशेष रूप से सिस्टम जब नेक्सस की तरह काम करे, जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार काम करती है, तब तो हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और जब वो योद्धा एक युवती हो, नव युवती हो, एक किशोरी हो, तब तो हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और शायद इसी सावधानी की कमी रही है, मुझे लगता है, जिस वजह से शर्मिष्ठा को आज जेल में है। शर्मिष्ठा के साथ पूरा सनातन समुदाय खड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और जो भी जिस तरह की भी सहायता शर्मिष्ठा को पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा सकती है, उन सब की सहायता में हम सब का योगदान होना चाहिए और है। और हिंदू सनातन विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के आप जागृत हो जाओ, आप विवेकानंद की धरती वाले हो, आप नहीं जागोगे अगर अपने धर्म के रक्षण के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, तो फिर कौन ही जागेगा। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हाकिम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। तो लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, माँ तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ?